राइट। ओके इसलिए यूज होता है, मतलब बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम फर्स्ट डे ठीक है। आज। तो सबसे पहले तो एक आपने सुना होगा कि एमआईएस रिपोर्टिंग होती है, राइट, और एक एमआईएस हम्म एनालिटिक्स है। दो चीजें हैं, एक हम्म एमआईएस रिपोर्टिंग और एक एमआईएस एनालिटिक्स। तो मैं जो कोर्स कराता हूँ वो कराता हूँ एमआईएस एनालिटिक्स, राइट। हम्म एमआईएस रिपोर्टिंग और एमआईएस एनालिटिक्स के मतलब मैं डिफरेंस बताता हूँ। एमआईएस रिपोर्टिंग जो होती है, जो एमआईएस एग्जीक्यूटिव होता है, राइट, वो हम्म ये होता है कि ओनली वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, वो एनालिसिस नहीं करता है, हाँ उसे जी। एनालिसिस नहीं पता। वो जो फर्स्ट टाइम जब एमआईएस में कोई जाता है ना, फर्स्ट टाइम जो एंट्री पॉइंट जो है, एंट्री पॉइंट वो एमआईएस रिपोर्टिंग होता है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव होता है, जिसे एनालिसिस के मतलब एनालिसिस क्या होता है उसे नहीं पता। जस्ट क्या होता है, जैसे कि एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, राइट, उनको कोई फॉर्मेट बना के दे दिए हैं, मतलब कि ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है, ये डेटा सोर्स है, आपको यहाँ से डेटा निकालना है और इस फॉर्मेट में आपको पेस्ट करना है, और इस रिपोर्ट का मतलब ये होता है, ये रिपोर्ट इतने बजे जानी चाहिए, राइट, इसका रेवेन्यू कैलकुलेशन ऐसे हुई है, इसमें ये फॉर्मूला लगा है। वो एक मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी में, राइट, कंपनी ट्रेनिंग देती है उसके वर्क के रिलेटेड कि हम हमारा किस टाइप के डैशबोर्ड डेली बेसिस पे आपको शेयर करनी है, कितने बजे से क्या टाइमलाइन है, राइट, ये सारी चीजें। तो ये बिल्कुल अब एंट्री पॉइंट है, राइट। सो वो ये मतलब ये तो हो गया क्या, एमआईएस एग्जीक्यूटिव को बोलता है, एमआईएस रिपोर्टिंग बोलता है, राइट। सिर्फ रिपोर्ट को वो इतनी नॉलेज नहीं होती है, बट वो कोई दे दिया उसको डैशबोर्ड बना के, वो या खुद भी इतनी नॉलेज है जो खुद से वो डैशबोर्ड को प्रिपेयर कर सकता है, राइट। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट कि वो सिर्फ रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और टाइमली वो पब्लिश करता है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव या एमआईएस रिपोर्टिंग। एमआईएस एनालिटिक्स का क्या काम होता है, जो एमआईएस एनालिटिक्स एग्जीक्यूटिव होता है उसका ये काम है कि उसे दोनों काम करना पड़ता है। एक तो उसे रिपोर्ट भी बनानी है, और कोई मतलब ऐसा डेटा है जिससे कि उससे बिजनेस को ग्रोथ करानी है कि ये बिजनेस में मतलब ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। वो एनालिसिस करके हमें बताना पड़ता है कि सर ये चीज मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बिजनेस की इसीलिए नहीं हो रही है कि ये डेटा में ये प्रॉब्लम है, इसको अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो आपका बिजनेस मतलब 1 लाख से 1.5 लाख हो सकता है। आपका बिजनेस अगर आप ये चीज और बेटर कर लेंगे तो 1.5 लाख की इनकम होने लगी, तो 1.5 लाख से 2 लाख आप कैसे कर पाएंगे, राइट। सो वो एनालिटिक्स को ये मतलब जो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है या मैनेजर से भी मतलब मैनेजर का भी जो मैनेजर है वो ये कहते हैं कि यार मुझे एनालिसिस करके दो कि मान लो सपोज दुर्गा पूजा आ गई या दीपावली आ गई, अब मान लो मेरे पास जो हेड काउंट है वो 2000 के हेड काउंट है, राइट। अब वो दीपावली में ना 60% मतलब एम्प्लॉय छुट्टी मांग रहे हैं और कॉल तो उतनी आनी है, सपोज 10,000 कॉल आ रही थी तो 10,000 ही कॉल आएगी, ठीक है, वो कॉल में कम होने वाली है नहीं। मुझे एक एनालिसिस एक आपको ये बना के दो, प्लान बना के दो, जिससे मतलब अब मान लो 200 बंदे जा रहे हैं, 800 बंदे हमारे पास रहेंगे, तो वो 800 को मैं कितनी कितनी कॉल दूं तो वो 10,000 कॉल को वो मतलब रिसीव कर पाए, मतलब बात कर पाए। तो ये सारी प्लानिंग बनाना, ये सारी चीजें एनालिसिस करना बिजनेस को, ये हमारे एनालिटिक्स के अंदर आता है। 1 सेकंड होल्ड करना, ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करना। मतलब मैं जो बता रहा था, सुरेश। हाँ हाँ सर। हाँ, सो मैं और बताता हूँ, जैसे अब मैं तो बताता हूँ कि एनालिसिस, एक्चुअल एनालिसिस आपको करना क्या, हमें करना क्या पड़ता है ऑफिस में एनालिसिस। जैसे कोई मेन डेटा, जैसे एक हमारे हर ऑफिस में हर कंपनी में एक ऐसा डेटा होता है जिसके बेसिस पे बिजनेस होता है। जैसे अगर आप कॉल सेंटर में हैं तो कॉल सेंटर में एक ऐसा डेटा होता है जिसका नाम है डिस्पोजिशन, राइट। उसी डिस्पोजिशन पे सबसे ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है। किसी भी कॉल सेंटर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट बनवाएंगे ना, मतलब एक ही डेटा से जो 10-12 टाइप की रिपोर्ट बनवाएंगे, वो डेटा होगा डिस्पोजिशन का। डिस्पोजिशन में एक एजेंट या एक एम्प्लॉय जो कॉल लेता है, जो टेली कॉलर कॉल लेता है, उसकी पूरी डिटेल आती है उसमें। पूरी डिटेल ये आती है कि सपोज ABCD एक बंदा है, ठीक है, उसकी
उसकी डिटेल का मतलब ये है कि उसकी उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है, एक कॉलम में आईडी रहेगी, एक कॉलम में नाम रहेगा, एक कॉलम में उसने कितने बजे लॉग इन किया था, दूसरे कॉलम में कितने बजे उसने लॉग आउट किया, कितनी बार लॉग आउट किया, कितनी बार लॉग इन किया, कितने मिनट के ब्रेक लिया उसने, कितने टी ब्रेक कितने टाइम का लिया, लंच ब्रेक कितने टाइम का लिया था, टोटल कॉल्स कितनी ली, एक कस्टमर मान लो सपोज 20 कॉल ली उनने, तो 20 कॉल में से कौन से कॉल में कितनी देर तक बात करी, ठीक है, क्या बात करी, मतलब पूरी डिटेल होती है। अब उसे हम एनालिसिस करके हर एक कॉल को एनालिसिस कर करके हम देखते हैं कि कौन सा टेलीकॉलर सबसे बेस्ट बात करता है कस्टमर से, बहुत अच्छी तरीके से समझा पाता है। ये एनालिसिस करना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम रिपोर्ट बनाते हैं और ये हम टॉप मैनेजमेंट को भेजते हैं। अब उसमें से जो लगता है कि यार ये बंदा हमेशा वक्त सही नहीं करता है, ज्यादातर मतलब इनकम्प्लीट बात करता है, जहाँ 1 मिनट की बात मतलब जो बात 1 मिनट में समझा देनी चाहिए थी वो 4 मिनट लेता है, तो ये हमारा टाइम बहुत ज्यादा है मतलब स्पेंड करता है यहाँ पे। तो ऐसे टेलीकॉलर, एक एक टेलीकॉलर का डेटा हम एनालिसिस कर करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट का खुद से हम नाम रख देते हैं, टॉक टाइम रिपोर्ट, तो कॉल कनेक्टेड रिपोर्ट, तो कॉल डिस्कनेक्टेड रिपोर्ट, तो होल्ड मैक्सिमम होल्ड टाइम, तो मैक्सिमम ब्रेक टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट बनती है। ये एनालिसिस, मेन जो एनालिसिस होता है एक कॉल सेंटर में, वो डिस्पोजिशन रिपोर्ट के ऊपर एनालिसिस होता है, जो करता है एमआईएस एनालिटिक्स, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं एमआईएस एनालिटिक्स, वो ये सारी रिपोर्ट बनाते हैं, राइट। ये होता है एमआईएस एनालिटिक्स, जो कि मैं ये कोर्स कराता हूँ, ठीक है। और एक बिजनेस एनालिस्ट भी यही होता है, बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वही सेम चीज है। आपको इसमें भी बहुत अच्छा एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, बीबीए की नॉलेज चाहिए, एक्सेल एमआईएस में भी, एक्सेल एमआईएस में, एक्सेल एनालिटिक एमआईएस एनालिटिक्स में क्या होता है, आपको रिपोर्ट भी जरूरी है बनाना। बिजनेस एनालिस्ट में उतने टॉप लेवल की रिपोर्ट नहीं होती, सबसे ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, चीजों को एनालिसिस करना पड़ता है। एमआईएस एमआईएस एनालिटिक्स में दोनों चीजें आ जाती है, ठीक है। अब ये कोर्स में मैं अगर रिपीट करता हूँ, जो एमआईएस एनालिटिक्स में जो मैं कोर्स आपको जो पढ़ाऊंगा, वो ये कोर्स जो मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी, वो मैं आपको एक बार खुशबू को शायद ऑन कॉल पे बताया भी था, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। और आपको आज मैं दोनों को ये सिलेबस भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको मेल नहीं कर पाया था, दोनों को मैं कह रहा हूँ मेल इसलिए नहीं कर पाया था, कुछ नेट का यहाँ भी इशू था। आज शाम तक सारी स्टडी मटेरियल और जो डैशबोर्ड वगैरह सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा मेल पे, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा हम क्या क्या कवर कराएंगे, कौन कौन से मॉड्यूल कब होगा कंप्लीट, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एमआईएस अन्ना एमएस एक्सेल, एमएस वीबीए मैक्रो, एमएस एक्सेस, एमएस और पॉइंट, ये सारी चीजें, ये आपका एमआईएस एनालिटिक्स में, ठीक है। सो जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एमएस एक्सेल। जो आपको एमएस एक्सेल यहाँ पे दिख रहा है, ये है एमएस एक्सेल 16 2016। अगर आप सॉरी, ये लास्ट वाला पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट है? ये स्पेल मिस्टेक हो गया, पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट है। ठीक है। तो ये चीजें, और मैंने ये भी कहा था साथ ही साथ कि वीडियो, सबकी वीडियो मिलेगी। एक मैं आज मतलब सिर्फ एक बैच के लिए सेपरेट मैं ये करता हूँ, सेपरेट ग्रुप बनाता हूँ, उसमें कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक बैच का होता है। जैसे उस बैच, उस ग्रुप का नाम रहेगा स्लॉट 11:41 टू, जो मतलब क्लास एंडिंग स्टार्टिंग टाइम के नाम से ग्रुप जाएगा। उसी में आपको ये शीट मतलब एक्सेल की शीट और वीडियो उसी में मैं सेंड कर दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसमें 4 ही लोग होंगे, 4 से ज्यादा नहीं, ठीक है खुशबू। ठीक है, उस ग्रुप में ठीक है आपको कोई सर। प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है, कोई ओके अननेसेसरी, हाँ हाँ अननेसेसरी मैसेज नहीं आएगा। जो भी हमारे पास ग्रुप है, जैसे मैंने जिसको आपको इनविटेशन मैंने भेजी है आपको, उसमें भी कोई अननेसेसरी कभी भी मैसेज कोई पोस्ट नहीं आती है। बच्चे उतने आपको लगते हैं यार ये ग्रुप फुल है तो कोई कुछ पोस्ट कर देते हैं, अननेसेसरी एक फोटो भी, एक अननेसेसरी मैसेज भी उसमें पोस्ट नहीं किया जाता है। ओनली फॉर वैकेंसी, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको उसमें। मतलब वो ग्रुप बिल्कुल वो है, साइलेंट ग्रुप है, आपको अननेसेसरी परेशान करने वाला ग्रुप नहीं है। जो भी मेरे पास ग्रुप है उसमें सबको मैं कंट्रोल में रखा हूँ, सबको पहले ही बता देता हूँ इसमें अननेसेसरी चीजें शेयर नहीं करनी है, जो शेयर करता हूँ उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके तो पहले मैं ठीक है इन्फॉर्म कर चुका हूँ सबको, मतलब हर 2 3 4 दिन में मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इस पे ये कोई फालतू चीजें नहीं शेयर करनी। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि, मतलब आज तो जस्ट मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्शन दूंगा और ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। प्रॉपर जो क्लास स्टार्ट होगी वो कमिंग संडे से होगी। ओके ठीक है, क्योंकि वो दो नहीं एप्स। इसमें तो समझ में आ गया सर। ये जो एक्सेल मैक्रो एक्सेस और पावर पॉइंट है ये सारा एनालिटिक्स का पार्ट है ना। ये एक्चुअली ये एनालिटिक्स का पार्ट नहीं है, ये आपको स्किल अभी इतनी अच्छी, मतलब ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे ना तो बहुत आप आगे जा सकते हैं। एनालिटिक्स की ओके बात करो तो एक्सेल एक्सेस में ही हो जाएगा, बीबीए की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ग्रोथ चाहिए हाँ लाइफ में, उसमें अच्छी सैलरी चाहिए, तो आपको बीबीए मैक्रोज कंपलसरी है। लेकिन आपको 30-35 हजार में ही अटक के रहना तो एक्सेल एक्सेल ही काफी है, और पावर पॉइंट, दो चीजें। ठीक है, एक्सेल एक्सेल से आप रिपोर्ट भी बना लेंगे, एनालिसिस भी कर लेंगे छोटे छोटे डेटा पे, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वगैरह बना लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं प्रोजेक्ट लेवल पे काम करूं, ऑटोमेशन पे काम करूं, एक्सेस पे बड़े बड़े डेटा मैपिंग करूं, बड़े बड़े डैशबोर्ड बनाऊं, तो ये दो टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हैं तो, एक एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो, आज की डेट में कोई नहीं चाहता है कि हर कंपनी यही चाहती है कि 5 बंदे का काम 5 एम्प्लॉय का काम 1 एम्प्लॉय से हो जाए। ठीक है, और वो पॉसिबल जब है जब आप वीबीए मैक्रोज सीखेंगे। एक्चुअली वीबीए मैक्रोज होता है क्या है, वीबीए में एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में हम सारा काम मैनुअल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वी लुकअप लगाना है हाँ तो सर आप लिखेंगे इक्वल वी लुकअप। ठीक है, आपको पिवोट टेबल क्रिएट करनी है तो आपको जाना पड़ेगा पिवोट टेबल के टैब में, फिर ऑप्शन में, फिर देन आप क्रिएट करोगे। तो जो चीज यहाँ 10 मिनट लगते हैं ना, वो मैक्रोज से वो चीज को आप अगर करेंगे तो वो 2 मिनट 1 मिनट लगेगा आपको, 1 मिनट लगेगा, जो 10 मिनट एक्सेल में लगता है। एक्सेल में जो 5-5 घंटे लगते हैं वो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको वीडियो मैक्रोज से करने में। तो अब इसलिए बात है कि जहाँ पे 10 बंदे की जरूरत है वो काम 2 बंदे कर सकते हैं। अगर बीबीए डेवलपर को कोई कंपनी हायर कर देती है तो 10 बंदे का काम 1 बंदा कर सकता है। और 10 बंदे का काम अगर 1 एम्प्लॉय कर सकता है तो ऑब्वियसली बात है उसकी सैलरी भी तो बड़ी ज्यादा होगी ना। आप सपोज एक एम्प्लॉय को 20,000 रुपए एक मिनिमम सैलरी 20,000 मिल रही है, ठीक है, कंपनी दे रही है। अब उन्होंने क्या हाँ किया, सर 5 एम्प्लॉय को रखे एमआई एग्जीक्यूटिव, तो आप कितने हो गए, 1 लाख हो गए ना। ठीक है, 1 लाख पे कर रही है कंपनी। लेकिन अगर ये एक वीबीए डेवलपर को हायर कर लेता है ना, कंपनी कर लेती है, तो उसको 70,000 ही देंगे ना। तो हाँ हाँ ये काम, ये 5 बंदे का काम ये बंदा कर सकता है, ये एम्प्लॉय कर सकता है। और साथ ही साथ एक तो जो बीबीए डेवलपर है उसको भी बेनिफिट हो गया, 70,000 रुपए मिल रहे हैं, और बिल्कुल कंपनी को भी 30,000 रुपए बच रहे हैं। तो कंपनी किसको चूज करेगी, ये चूज करेगी, कंपनी ये चूज करेगी। ऑब्वियसली सर बीबीए ऑब्वियसली बात है कि यहाँ 30,000 रुपए उसकी मतलब बचत भी है, और काम भी उसी टाइम उस टाइम से पहले हो रहा है। तो ऑब्वियसली आप ये किसी कंपनी के ओनर है तो आप भी यही चाहेंगे कि यार यही होना चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और इसमें क्या होगा, एक तो 30,000 रुपए बच रहे हैं आपकी सैलरी में से सीधे सीधे, और 5 सिस्टम के पैसे कंपनी के बचेंगे, 5 वर्क स्टेशन के पैसे बचेंगे, 5 इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बचेंगे। आप ओवरऑल अगर आप एक एम्प्लॉय का कॉस्ट जोड़े अगर एमएनसी का, तो कम से कम इस चीज को मेंटेन करने में उसको 30 से 35 हजार लग जाते हैं महीने के।
लगभग लगभग उसको उस लगभग 40 से 50 हजार रुपए कंपनी को बेनिफिट है अगर वो एक वीबीए डेवलपर को कंपनी रखती है तो। इसीलिए आप देखोगे जो भी आपके पास मेल आती है ना, मोस्टली वहां पे लिखा रहता है वीबीए मैंडेटरी। ठीक है, अब वीबीए हाँ यस सर। मैक्रोज मैंडेटरी हो गया। वीबीए मैक्रोज में जो जिसको नॉलेज है उसकी सैलरी बट स्टार्टिंग। सर जहाँ पर जहाँ पर बोलिए बोलिए। तो जहाँ जहाँ पर ये VBA मैंडेटरी मेंशन होता है ना, वहां पर SQL भी होता है। नहीं, एसक्यूएल जरूरी नहीं है। मेरे पास उस टाइप की वैकेंसी होती है जहाँ पे सिर्फ एक्सेल और वीबीए मांगा जाता है। ठीक है, ओके ओके आप ठीक अगर है। एसक्यूएल की बात करो तो और बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको वीबीए जानने के लिए आपको एक्सेल बहुत सही करना पड़ेगा, तभी आप वीबीए को सीख सकते हैं। अदरवाइज आप वीबीए को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वीबीए का जो बेस है वो एक्सेल है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ABCD जो है वीबीए का वो एक्सेल है, और एक्सेल जैसे आप कर लेंगे तो वीबीए को समझ आने लगेगा, और जैसे आप वीबीए कंप्लीट कर लेंगे ना, आपका एक्सेल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक्सेल को फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि यार एक्सेल तो कुछ है ही नहीं। सुरेश, समझ रहे हो आप? जी सर, जी सर, कुछ डाउट बिल्कुल है? समझ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं बात करता हूँ, आपको वीबीए का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वीबीए क्या होता है, मतलब वीबीए क्यों यस यूज सर। किया जाता है, वो क्लियर हो गया। एक्सेल को टाइम आए को थे कम करने के लिए। हाँ, टाइम, हाँ टाइम को आप बोल सकते हैं, सारी कम चीजों हो को जाता है, ऑटोमेट, जल्दी हाँ। काम हो जाता है। जैसे मैं एक हम्म। एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, दोनों ध्यान से देखना। एक मैं छोटा सा डेटा क्रिएट कर लेता जी हूँ। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, मतलब आपको इम्पोर्टेंस ही दिखा रहा हूँ कि क्या है। आपको तब समझ आ जाएगा कि वाकई में ये बहुत ज्यादा टाइम को सेव करेगा। अब ध्यान से देखना, जैसे मुझे ये फॉन्ट कलर करना है, ठीक है, ये जो आप फॉन्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, ये फॉन्ट मुझे कलर करने हैं। तो मैं ये एक्सेल से करता हूँ, सबसे पहले एक्सेल से करता हूँ, फिर मैं वीबीए से करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसे कलर करने के लिए मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट किया। अब मैं जाऊंगा होम टैब में, जो कि ऑलरेडी होम टैब एक्टिव है। होम टैब में जाऊंगा। होम टैब में जाने के बाद मैं जाऊंगा फॉन्ट कलर में। फॉन्ट कलर में जाने के बाद जो भी मुझे कलर अच्छा लगता है, सपोज ये वाला कलर अच्छा लगता है रेड, तो मैंने रेड पे क्लिक किया, देन ये हुआ कलर। ठीक है, अब सेम चीज को मैं वीवीए के थ्रू से करता हूँ। मान लो इसमें 3-4 सेकंड लग गए होंगे, लग गए होंगे ना। अब सेम चीज मैं वीवीए के थ्रू से करता हूँ। अब मैं जाता हूँ डेवलपर में। डेवलपर में जाने के बाद विजुअल बेसिक में, और इसके बाद इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद मॉड्यूल में, और यहाँ मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ सब टेस्ट, मान लो सबको सबसेट का नाम। ये बात की बात है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइम सेविंग रेंज। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख दी, डी D5 से लेके कहाँ तक है ये डेटा, H13 डॉट ऑन डॉट कलर इक्वल रेड। और मैं यहाँ एक छोटा सा बटन क्रिएट कर देता हूँ।
और ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो इस बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा ये कलर हो जाएगा, कितना टाइम लगा। ओके, तो सर ये पहले से सेटिंग करके रखनी होगी ना इन ये सब आपको चीजों की, एक अगर प्रोजेक्ट, हमें VBA यूज करेंगे तो? ये का पार्टिकुलर प्रोजेक्ट बना बना के रखेंगे, सिर्फ आप डेटा इसमें ओके। पेस्ट करेंगे, वो कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप भाई आपके प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, ये प्रोजेक्ट इसलिए है, ये प्रोजेक्ट डेटा कंपाइल के लिए बनाया गया है, ये डेटा, ये प्रोजेक्ट मेल से डेटा पुल करने के लिए बनाया गया है। वो सब प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, और आपको बार बार स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, वन टाइम स्क्रिप्ट लिखनी है, और उसको यूज डेली करना है। वो अभी उस लेवल पे जाओगे ना तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आप इतना अभी प्रेशर मत लो कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट चीज है, ठीक है, अभी आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आप तो अभी तो कुछ नहीं पता है ना। तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगी, आसानी हो जाएगी जब आप एक्सेल सीख जाएंगे। इस चीज पे लोड नहीं लेना है, राइट। मैं आपको जस्ट दिखाया कि टाइम सेव कैसे होता है, मैं सिर्फ आपको ये बताया ठीक है। और कुछ भी नहीं बताया। इस चीज को अभी भूल जाना है, समझ गए। सो आपको अब VBA कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ। सो एक्सेल में टाइम लगता है चीजों को करने में, ऑब्वियसली बात है। अगर आप मान लो जैतपुर में रहते हैं, ठीक है, जैतपुर में रहते हैं, आपको जैतपुर से वॉकिंग अगर आते हैं, वॉक करके मेरे पास आते हैं, ठीक है, कोचिंग में, मान लो ऑफलाइन क्लास के लिए, तो आप 3 किलोमीटर है कि मिनिमम कितने टाइम लगेंगे आपको वॉकिंग में? 36 सर 1 मिनट घंटा, एक नहीं, डेढ़ 36 घंटा, हाँ। मिनट मैंने वॉक करके देखा है, मतलब 1 किलोमीटर 12 मिनट में जाते हैं पैदल, नॉर्मल चलते हैं तो 36 मिनट लगेंगे, ठीक है। वहां अगर बाइक बाइक का यूज करेंगे कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, हाँ, 10 10 मिनट 8 मिनट, मिनट। 10 मिनट 8 मिनट। हम्म तो हम्म हम्म ये एक तरीके से ऑटोमेशन हो गई ना, हम मशीन के थ्रू से आए, हम्म समझ गए। तो ये हमें जो हम मैनुअल करते थे ना, जिससे हम खुद चलते थे, हम पैर को आगे पीछे खुद करते थे, ऑब्वियसली बात है वो चीज हमें करने में टाइम लगेगा। और कोई भी चीज मशीन के थ्रू से करवाया जाए तो ऑब्वियसली बात है वो जल्दी होगा। तो VBA मैक्रोज क्या होता है, हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं और कंप्यूटर को खुद बोलते हैं कि तुम करो ये काम, हमें नहीं करना। क्लियर है। सो एक्सेल वही है, एक्सेल एक एप्लीकेशन है जिसपे हम काम करते हैं, हम मैनुअल टाइप करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम कितनी तेज हाथ चला सकते हैं, ठीक है। और बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कभी मतलब ये थोड़ा कंसंट्रेट पावर, अगर कंसंट्रेट इधर उधर हुआ तो बहुत मतलब वो मीनिंगफुल कोई काम है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम हो सकता है इसकी वैल्यू उसमें पेस्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू उसमें पेस्ट करते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस रहे, ये प्रॉब्लम हो ही जाती है, आ ही जाती है सबके साथ। तो एक तो VBA के थ्रू से जो आप रिपोर्ट बनाएंगे वो ये एरर फ्री होगा और जल्दी भी होगी, और मैनुअल आप जो काम करेंगे उसमें टाइम भी लगेगा और गलती के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक्सेल है जो मैनुअल वर्क होता है, ठीक है, क्या जाता है मैनुअल काम। और एक्सेस, एक्सेस का कब यूज किया जाता है? एक्सेस का यूज किया जाता है जब हमारे एक्सेल की एक लिमिटेशन है, जैसे आप सर नथिंग। सो MS एक्सेल कब यूज किया जाता है? MS एक्सेल यूज किया जाता है जब जब हमारा डेटा मेंटेन एक्सेल में नहीं होने लगता, जैसे 8 लाख 9 लाख डेटा आ गया, ठीक है, और वो उतना डेटा एक्सेल में नहीं मैप होने लगता है, रिपोर्ट बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं MS एक्सेस का। जब एक्सेल में डेटा हैंडल नहीं होने लगता है तो हम यूज करते हैं एक्सेस का। क्लियर है? यस सर। हाँ, सो मैं ये क्लियर करूंगा आगे चल के, सब सारी चीजें मैं बताऊंगा। और पावर पॉइंट तो सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। हर 3 महीने हो सकता है, हर वीक, या ये लॉजिकल चीज नहीं है, ये खुद से भी सीख सकते हो और मैं भी सिखाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि प्रोफेशनल वे पे कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह को क्रिएट करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई जाती है, ये सारी चीजें मैं सीखूंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है नहीं सर। सुरेश? हेलो, नो सर।
नो सर। तो ये एमआईएस एनालिटिक्स है। तो एमआईएस एनालिटिक्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं ना। बिल्कुल सर। जी तो ये जानना बहुत जरूरी है। आप बहुत ऐसी क्लासेस में जाओगे ना, डायरेक्ट पढ़ाने का स्टार्ट कर देता है। डायरेक्ट पढ़ाने का स्टार्ट जो कोई कर देगा तो क्या उसको समझ आएगा यार क्या है ये हमारे एनालिटिक्स है क्या, वीबीए मैक्रोज होती क्या है, एक्सेस किस लिए यूज किया। तो मैं ये सारी चीजें पहले क्लियर कर दिया और धीरे धीरे और क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है। ओके। तो हाँ, आप अगर आप कौन से एक्सेल इंस्टॉल किए अभी खुशबू लैपटॉप में, वर्जन कौन सा है? सर ये विंडो 10 है मेरे पास। एक्सेल की बात कर रहा हूँ। एक्सेल सर ये 16 ही चल रहा है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको इंस्टॉल करने की सेम यही जरूरत एक्सेल नहीं। चल रहा है। अच्छा, तो फिर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और सुरेश को मैं हाँ तो हाँ। ऑलरेडी इंस्टॉल कर ही दिया हूँ। हाँ जी। ठीक है। सो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो एमएस ऑफिस के अंदर ही आपको मिल जाएगा। एक्सेल भी है, मैक्रोज भी है, तो एक्सेल के अंदर इनबिल्ड होता है और एमएस एक्सेस उसी में होता है। पावर पॉइंट अलग से, सारी चीजें ये एमएस ऑफिस का पार्ट है। एमएस ऑफिस की एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन है ये। ठीक है, जिसमें से हम्म, आउटलुक, एमएस एक्सेल, वीबीए मैक्रोज तो इसी में इंक्लूड रहता है, एक्सेस और पावर पॉइंट, ये सारी चीजें। अभी आप लोगों को कुछ नहीं देखना है सिवाय एक्सेल के। ठीक है, ठीक है। ओनली एक्सेल पे फोकस करना है और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। जो हमारा बेस है वो एमएस एक्सेल है। बेस जो डेटाबेस की एबीसीडी ओके। है, जो आप आगे बढ़ोगे इस लाइन में, ग्रोथ चाहिए मतलब सीखना है, तो आपको एबीसीडी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिसका नाम है एमएस एक्सेल। डेटाबेस में एमएस एक्सेल, राइट। तो ये सारी चीजें मैं डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करने के लिए सिखाऊंगा, वो बहुत एंडिंग की बात है, अभी नहीं, राइट। जस्ट मैं कमिंग जो संडे स्टार्ट करूंगा, होम टैब से स्टार्ट करूंगा। ये सारे टैब मैं बताऊंगा, होम टैब पूरा कवर करूंगा। होम टैब के अंदर भी टैब होते हैं, इसके अंदर भी टैब होते हैं, उसको कवर करूंगा, मतलब बिल्कुल डीप से। एक्सेल में ऐसा करूंगा कि एक्सेल में कोई भी फीचर्स छूटेगा नहीं, आपको 100% फीचर्स मिलेंगे, एक भी फीचर्स नहीं छूटेगा। और सबकी वीडियो ओके मिलेगी, सर। राइट, वीडियो आपको सबकी मिलेगी। वैसे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, राइट, रिव्यू है, व्यू है। और ये तो आपका वीबीए मैक्रोज अलग चीज है। और ये मैंने खुद का टैब बनाया, ये एक्सेल का पार्ट नहीं है। ये कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। और ये पावर पिवोट है, ये एक्सेल का पार्ट नहीं, ये नया, बिल्कुल नया फीचर्स आया है। वीबीए मैक्रो सब कंप्लीट होने के बाद में आऊंगा पावर पिवोट पे। ठीक है। सो ये ठीक है। आप आज क्या करना, आप लोग दोनों सारी स्टडी मटेरियल तो 5-6 बजे तक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो आज आप लोगों को ओके। क्या करना है, थोड़ा बहुत इस सबको रिव्यू करना है कि आपको सिर्फ देखना है कि होम टैब में क्या क्या है, ठीक है, इंसर्ट में क्या क्या है, पेज लेआउट में क्या, एक बार रिव्यू करना है। ठीक है, ये देखना है सिर्फ आपको। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। फिर लास्ट में फाइल के भी इंट्रोडक्शन दूंगा कि फाइल ये हमारे मतलब खुद के लिए यूज होता है, राइट। ये फाइल के जो ऑप्शन होते हैं ऑफिशियल पर्पस पे नहीं यूज किया जाता है, लेकिन हमारी खुद की नॉलेज के लिए क्या है, मतलब फॉर्मूलाज में क्या है, जनरल में क्या है, प्रूफिंग किस लिए यूज किया था, इसके अंदर क्या फीचर्स है, अगर मैं इसे अनटिक कर दूं तो क्या होगा, ये सारी चीजें भी हम कवर करेंगे। तो एक्सेल में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, इसमें कोई भी चीज मिस नहीं होगी। ठीक है।